जो टीएमसी के अभी प्रवक्ता बोले, वो स्वयं भी सोच रहे होंगे कि उनकी जो दलीलें हैं उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, उनको कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यदि 1 मिनट के लिए उनकी बात मान भी लेते हैं नोटों को लेकर के, तो सबको जानता है कि हेरा फेरी कैसे की जाती है, और तृणमूल कांग्रेस तो इस विद्या में बहुत पारंगत हो चुका है। अभी संजू वर्मा बता रही थी, देखिए, जिस व्यक्ति के पास 5-5 इतने बड़े मंत्रालय हों, उसके घर से, उसके करीबियों के घर से इतने पैसे मिले हों, तो यह एक साफ साफ रिफ्लेक्शन है कि राजनीतिक नेतृत्व पश्चिम बंगाल का नीचे से ऊपर तक आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप ये कहकर के बच नहीं निकल सकते हैं कि भाई ये इस तर्क को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ईडी जो है वो पैसा इकट्ठा करके उनके आपके जबरन उनके ड्राइंग रूम में घुसेड़ दिया, कमरे में घुसेड़ दिया। ये बहुत, अब इस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना, बहुत एमेच्योरिश है संगीत रागी, एमेच्योरिश है, क्योंकि इस तरह के जो दलीलें हैं वो हमेशा दी जाती रही हैं, बरसों से, दशकों से सुन रहे हैं कि प्लांट कर दिया, हमारे यहाँ रख दिया। ये राजनीतिक तौर पे बहुत हल्का तर्क है, बहुत हल्के तर्क है, करना नहीं चाहिए इनको। और पश्चिम बंगाल की किसी का जीत और हार से ये हमको नहीं आकलन कर लेना चाहिए कि कोई जीत गया है तो इसका मतलब है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आज तो वाकई कांग्रेस प्रवक्ता भी पूरे हाथ धो करके पड़े, लेकिन बचाव की भी मुद्रा में क्योंकि बचाव की मुद्रा समझ में आती है। बचाव की मुद्रा इसलिए समझ में आती है क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं ईडी, और ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके विरोध के लिए कांग्रेस सड़कों की लड़ाई लड़ रही है। आप कहते हैं हमको संस्थाओं में विश्वास नहीं है। बंगाल में जब ईडी कार्रवाई करती है तो हम उनको संस्थाओं में विश्वास हो जाता है, तब कहते हैं ये भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में यदि हो और एक परिवार जो है वो 76% जो है वो अपना एक किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए, और वो भी फ्रॉड तरीके से शेयर होल्डर हो जाए, सब कोई जानता है, 2000 करोड़ की संपत्ति का अप्रोक्सीमेटली मालिक बन जाए रातों रात, 99% शेयर उसके, मतलब उसकी संपत्ति उसके हाथों में आ जाए, तब आप कहते हैं कि से नहीं भाई ईडी तो राजनीतिक कार्रवाई कर रही है। ये कह सकते हैं कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले हुए हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप उनके खिलाफ लेकर के आइए ना, तर्क लेकर के आइए, तथ्य लेकर के आइए, आप सड़कों पर लड़ाई लड़िए ना कि भाई कमाल कर रहे हैं संगीत रागी, मतलब विपक्ष तर्क लेकर आए, विपक्ष तथ्य लेकर आए, ईडी के सामने जी इनकी जांच करिए। अरे काम तो जी ईडी का है ना। मानक ममता बनर्जी के खिलाफ इस घोटाले को हाईकोर्ट के आधार पर यह किया गया है। हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया था, आपको ध्यान में आना चाहिए। ईडी बाद में प्रवेश की है। सीबीआई ने जो केस फाइल किया था वह भी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और हाईकोर्ट के ये करने के बाद हुआ था। बाद में सीबीआई से ये ईडी तक ट्रांसफर हुआ है केस। हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि संस्थाओं को इस ढंग से जब आपके पक्ष में नहीं जाता है तब आप खुलेआम कहते हैं कि नहीं भाई ये तो संस्थाएं गलत है। तो इसी तरह आप पर भी लागू होता है। आज देखिए संजू वर्मा को और आपको अतुल अंजान पर कितना प्यार आ रहा है कि भाई अतुल अंजान के लिए आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अतुल जी को भी हक है भ्रष्टाचार पर बोलने का। क्यों संगीत रागी? देखिए मैं ऐसे कई चीजें कोट कर सकता हूं, क्योंकि आज मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ। नहीं तो मैं वो भी कोट करता कि सीपीआई के जो महत्वपूर्ण देख रहे थे पार्टी, सीपीआई नहीं सीपीएम के, हाँ। वो बहुत इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे लोकल डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल पर वामपंथी सरकारों के अंदर भी भ्रष्टाचारें थी। वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पुलिस और पार्टी एक ही हो जाया करती थी।
सरकारी तंत्र और पार्टी दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अतुल, लेकिन आज मैं वो जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम जिक्र जो है वो बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में करते हैं। आज हम तीनों मिलकर ममता दीदी को घेरेंगे, क्योंकि तीनों की कोशिश ये है 2024 में किसी भी तरह ममता दीदी को कमजोर करना है और खुद को मजबूत करना है। माना कि कितनी हास्यास्पद बात है कि ममता बनर्जी के खिलाफ यदि सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है तो विपक्ष के बाकी लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। यहां तक कि आलोक शर्मा जी भी थोड़ा थोड़ा मध्यम स्वर में बोल रहे हैं। नहीं, समर्थन में नहीं है। आवाज में उतनी आवाज में तीखे तेवर नहीं है जिसके लिए आलोक जी जाने जाते हैं। बेशक ममता जी की पार्टी नहीं बोल रही है, ममता जी का कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा है,